सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल है आहा केहन छी? वणक्कम, नमस्कारम, केड़ो हाल है? आदाब। केम छो कंजो आप सब? मजामा। बहरहाल आप सब सोच रहे होंगे कि आज हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। भाषा अपने ही देश की है, बस शहर अलग अलग हैं। आपको पता है हमारे देश में 122 भाषाएं और करीब 270 मदर टंग हैं। अलग अलग रीजन की बात करें तो 145 करोड़ लोग 1,500 से ज्यादा बोलियां बोलते हैं और पूरी दुनिया में तो 7,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, यानी कि भाषाएं हैं। वैसे स्पेनिश में हेलो को होला, फ्रेंच में बोंजूर और मैंडरिन में नी हाओ बोलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आज हम सभी लोग भाषा ज्ञान पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह मैं बताता हूं ज्योत्सना। शिकागो की रश यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा किया गया है कि नई नई भाषा सीखने और पढ़ने से डिमेंशिया का खतरा 40% तक कम हो जाता है। यह स्टडी करीब 20,000 लोगों पर 8 सालों तक की गई और तब नतीजे जारी हुए। नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों को नई भाषा सीखने, पढ़ने, लिखने की आदत थी, उनमें से केवल 21% को अल्जाइमर डेवलप हुआ और जिनको आदत नहीं थी, उनमें 34% लोगों को यह घातक बीमारी डिटेक्ट हुई। यानी कुछ भी नया सीखने का शौक, आदत आपकी मेमोरी को शार्प रखती है, तेज बनाए रखती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नई भाषा ही सीखें। आप कुछ भी नया स्किल अगर सीख सकते हैं, बस दिमाग की में जो जंग लग जाता है उसे ना लगने दें। उसे हमेशा कुछ नया फीड करते रहना ही दिमाग को तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे याददाश्त को तेज बनाए रखने के लिए ना दवा की जरूरत है और ना ही किसी सप्लीमेंट की। और आपने ऐसा कर लिया तो देश के उन 80 लाख लोगों में शामिल होने से बच सकते हैं जिन्हें अल्जाइमर है। और एक बात और, उम्र के साथ इस बीमारी का खतरा तेजी से क्योंकि बढ़ रहा है, तभी तो अपने देश में हर 65 साल से ऊपर के 100 में से 7 लोग अल्जाइमर्स की गिरफ्त में इस वक्त हैं। खतरा बड़ा है, इसीलिए आज का शो देखना बड़ा जरूरी हो गया है। क्योंकि आज स्वामी रामदेव सिर्फ डिमेंशिया, अल्जाइमर से बचने का उपाय ही नहीं बताएंगे, बल्कि ब्रेन के सारे डिसऑर्डर आज दूर होंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात, नमस्कार। केम छो? बड़ा है और सुप्रभातम, केम छो, वणक्कम, बधु सरस छे, सर्वम शोभनमस्ती। सगळा बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद। समस्त सहोदर सहोदरियರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। देखो ये शीर्षासन, नई नई भाषा, नया नया ज्ञान, नया नया योग, नई नई जड़ी बूटियाँ, नई नई प्रेरणाएं, नया नया उत्साह, नई सोच, नई संवेदनाओं के साथ हर रोज हम ऐसे ही शीर्षासन करते हैं। इधर मंडूकासन कर रहे हैं, करो लंबा करो आप तो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, हमारे विभोर जी उन्होंने मधुमेह को पराजित कर दिया है। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज भी बढ़ रही है, बच्चों की मेमोरी भी घट रही है। बच्चों की घट रही है, देखो बच्चों की मेमोरी तो बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए। तो ये वैसे स्वामी जी आपको कितनी भाषाएं आती हैं? इसलिए करवा रहे हैं आज, ये रोज करना, एक एक 2 मिनट। अक्सर हम आपको गुजराती बोलते सुनते हैं, भगवान की कभी कभी आप राजस्थानी बोलने लगते हैं। तो आती है, हरियाणा से हैं। हाँ। अरे જ્યારે હું ગુજરાતીમાં વાત કરું ત્યારે તો બધાને આમ જ લાગે બાબા પૂરું एकदम કાઠિયાવાડી છે। और जब हम मारवाड़ी में बात करें थारे सागे तो थाना लागे कि ये बाबा तो मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ओडिया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु भी थोड़ी थोड़ी आती है। और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ये अभ्यास तो बच्चों को हम रोज बताते हैं। तो अपने बच्चों को हम 10 भाषा सिखाते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैंडरिन, चाइनीज, जापानीज, जो है स्पेनिश, और जो है ये फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और अरेबिक भी सिखा रहे हैं। 10 भाषाएं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और ये सूर्य नमस्कार, बहुत शानदार 5 अभ्यास, और
चलो बेटा अभी ताड़ासन करो, विभोर जी सब खड़े हो और जाओ। स्वामी जी आज हमने शो की शुरुआत भी रोज जो है हम सूर्य नमस्कार कराते हैं बच्चों को, शीर्षासन, सर्वांगासन, और बच्चों का एग्जाम भी है। साथ में मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सारस्वतारिष्ट और गाय का घी सुबह खाली पेट 1 चम्मच में पीने के लिए बोलता हूँ। मैं कहता हूँ दिन में घी खाओगे तो मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दिन में घी खाओगे तो उसको हजम करना भी मुश्किल है, लेकिन सुबह सुबह घी खाओगे तो दिमाग को लगेगा ओहो, दिमाग के लिए गाय का घी सुबह सुबह, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा या फ्लैक्सीड। देखो बेटा ये भी करो।